Hello students, I am Rajeshri ma'am and today I am going to explain a story from the James English Reader for class 6. The name of the story is The Mysterious Visitor. This is part 1 of the story. This is a story actually an extract taken from the novel by H.G. Wells, The Invisible Man. ये जो कहानी जो है ये H.G. वेल्स ही वॉज अ वेरी ग्रेट राइटर. उनका एक नॉवल इनविजिबल मैन से लिया गया है. इनविजिबल मतलब अदृश्य, जिसको देखा नहीं जा सकता. इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स द सीक्रेट ऑफ इनविजिबिलिटी एंड यूज इट ऑन हिमसेल्फ. ये कहानी में एक साइंटिस्ट अदृश्य होने का, इनविजिबल बनने का एक तरीका निकाला था और अपने आप के ऊपर वो अप्लाई कर लिया. However, he is unable to reverse the process. लेकिन वो उस प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते थे. To look like a normal person, he moves around with a bandaged face and wears a heavy coat and gloves. When he became invisible, no one was able to see him. So how could he enable people to फील हिज प्रेजेंस. माने कैसे वो अपने आप का प्रेजेंस जो है वो जो है ये तो दिखाने का कोई उपाय नहीं था, क्योंकि वो तो इनविजिबल बन गए थे. हाउ कुड ही बी एबल टू शो हिमसेल्फ बिफोर अदर पीपल, बट दैट इज़ वाई ही यूज टू बैंडेज हिज फेस. अपने आप को बैंडेज से बांध के रखा था और हेवी कोट और ग्लव्स पहन के रखा था, ताकि वो देख के लोग को ये समझ में आए कि कोई है उसके सामने. His secret is discovered after an argument with his landlady, leading to a lot of excitement in the town where he is staying. वो बहुत कुछ माने ये, लेकिन ये तो बहुत ही ऐसा this was an inconvenient method because very often people got confused with his प्रेजेंस. एक तो बैंडेज किया हुआ आदमी दिन रात बैंडेज बांध के बैठा हुआ है, तो लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा ही. तो इसीलिए, लेकिन उसके बाद लॉट ऑफ एक्साइटमेंट हुआ उसके लिए, लॉट ऑफ एक्साइटमेंट हुआ. सब लोग बहुत आश्चर्य में पड़ गए और उसके बाद ये डिस्कवर हुआ कि एक्चुअली क्या है. और ही आर्गूमेंट विथ हिज लैंड लेडी. ही वॉज स्टेइंग इन अ रेंटेड हाउस. हाउस मीन्स दैट वाज एन इन एक्चुअली. जो सराय बोलते हैं ना, जिसमें लोग पैसा दे के रहते हैं, वहाँ पर वो शहर में आके रह रहे थे. और उनके जो लैंडलेडी जो था इन का, उनके साथ आर्गूमेंट के बाद, बहस के बाद ये पता चला कि वो ही वॉज एन इनविजिबल मैन विथ अ बैंडेज्ड फेस. The visitor had, let's start with the story. The visitor had returned to his home in the coach and horses at about 5 in the morning. Visitor बाहर कहीं गया हुआ था. Coach and horses is the name of the inn where he was living, staying. कोच एंड हॉर्सेस वो सराय का नाम था जो जिसमें कि वो रह रहे थे. और सुबह 5 बजे वो अपने वहाँ पर आए. ही स्टेड देयर विद द कार्टन्स एंड डोर क्लोज. और वहाँ पे पूरा एकदम बंद करके, कार्टन को और दरवाज़ा को बंद करके रह रहे थे, क्योंकि किसी को पता अचानक आके कि किसी कोई देख ना ले कि वो इनविजिबल है. नो वन वॉन्टेड टू बी नियर हिम. ही वॉन्टेड फूड बट नो वन आंसर्ड द एंग्री मैन्स शाउट. सब कोई उसके पास आना नहीं चाह रहे थे. वो खाना मांग रहे थे लेकिन कोई देना नहीं चाह रहा था, चिल्ला रहा था जबकि वो एंग्री मैन. It was a special day in the town when people put up little shops in the road to sell food and lollies. उस दिन कोई स्पेशल डे था. It was a special day in the town. और सब शॉप में, रास्ते में शॉप लगा हुआ था, वेंडर लगा हुआ था, और सब लोग स्पेशल खाना और लॉलीज इज़ अ काइंड ऑफ स्वीट वो बेच रहा था. Men and women were dressed in their best clothes.
चिल्ड्रेन वेर प्लेइंग एंड द पीपल वेर ऑल हैप्पी। सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे और बच्चे खेल रहे थे और सब लोग बहुत खुश थे। सम ऑफ द यंग मैन joined the little group of people at the inn where everyone was talking about the robbery at the vicar's house and putting two and two together। और सब लोग ग्रुप ग्रुप बने हुए थे, सब लोग और आपस में they were talking, they were discussing about the robbery। robbery means डकैती। डकैती कहाँ हुआ था? वाइकर्स हाउस। वाइकर इज द प्रीस्ट और पंडित, उनके हाउस में रॉबरी हुआ था, उसके बारे में सब लोग डिस्कस कर रहे थे। पुटिंग टू एंड टू टुगेदर, और टू एंड टू टुगेदर मीन्स दे वर ट्राइंग टू जॉइन द डिफरेंट इंसिडेंट्स विथ वन अनदर, माने कनेक्ट करना चाह रहे थे सब, माने हाँ यहाँ पर ये हुआ था तो वो ज़रूर उसके कारण वो हुआ, इस टाइप के बात करते हैं। उसी को बोल रहे हैं कि जो पुटिंग टू एंड टू टुगेदर। मिस्टर हॉल द पब ओनर and Sandy Rogers the blacksmith left to ask Mr. Shackelford from the courthouse what they should do। वहाँ पे मिस्टर हॉल जो कि पब ओनर थे, पब एक तरह का दुकान होता है, और सैंडी वॉजर्स द ब्लैकस्मिथ, ब्लैकस्मिथ मतलब जो लोहार होते हैं, लोहा का काम करते हैं, लेफ्ट टू आस्क मिस्टर शकलफोर्थ फ्रॉम द कोर्ट हाउस व्हाट दे शुड डू। वही दोनों जाके मिस्टर शकलफोर्थ से पूछे कोर्ट हाउस में कि क्या हो रहा है और उन लोगों को क्या करना चाहिए। द पीपल एट द पब इन द इन वेर अफ्रेड टू गो इन टू द मैंस रूम एंड दे डिड नॉट नो वॉट ही वॉज डूइंग। और उसका अजीबोगरीब जो चेहरा था इनविजिबल मैन का, बैंडेज किया हुआ, वो सब देख के लोग थोड़ा सा डरे हुए थे और कोई अंदर जाके पूछने का हिम्मत नहीं कर रहा था कि क्या उसको क्या चाहिए और क्या कर रहा है वो। But they could hear him as he walked backward and forward, shouting at God and breaking bottles। लेकिन ये उन लोग को सुनाई दे रहा था कि अंदर से वो इनविजिबल मैन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, मतलब एक बार पीछे जा रहा है, एक बार सामने जा रहा है और शाउट कर रहा है, चिल्ला रहा है और बॉटल तोड़ रहा है। He was breaking bottle and shouting। Inside the dark room, the angry man looked through the curtains and shouted at the young men he could see। और डार्क रूम, घर अंधेरा करके रखा हुआ था और एंग्री भी था, मैंने गुस्से में था, और कर्टन के पीछे से वो जितने भी यंग मैन जा रहे थे वो चिल्ला रहा था उसके ऊपर। दे वर पॉइंटिंग एट हिज रूम एंड टॉकिंग टू ईच अदर विथ एंथुसियाज्म। और बाकी लोग जो यंग मैन जो है वो लोग उस पॉइंटिंग टू एट हिज रूम, दैट मीन्स उस रूम को दिखा के बोल रहा था और बात कर रहा था और आपस में कुछ बहुत माने हड़बड़ा के कुछ बोल रहा था विथ एंथुसियाज्म। ही शाउटेड अगेन बिकॉज नो वन वुड ब्रिंग हिम फूड एंड बिकॉज ही वॉज फीलिंग हॉट इन हिज हैवी क्लोथ्स। और वो और चिल्ला रहा था बिकॉज कोई उसको खाना नहीं दे रहा था, नो वन वॉज ब्रिंगिंग फूड टू हिम एंड ही वॉज फीलिंग हॉट इन हिज, और इतना हैवी कोट और ये सब पहना हुआ था कि उसको गर्मी भी लग रही थी। देयर वर मैनी ब्रोकन बॉटल्स इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। और रूम के कॉर्नर में बहुत सारे बॉटल्स, टूटा हुआ बॉटल्स पड़ा हुआ था। एट अबाउट 12 ही ओपनड हिज डोर एंड शाउटेड फॉर मिसेज हॉल। और 12 o'clock वो अपना डोर खोला और मिसेज हॉल को चिल्ला के बोला। सम पीपल इन द ड्रिंकिंग रूम स्टार्टेड लुकिंग फॉर हर। सब लोग जो जहाँ माने ड्रिंक ले रहे थे वो लोग सब उनको देखे उसके तरफ। आफ्टर अ शॉर्ट वाइल शी केम विथ अ पेपर सेइंग हाउ मच ही नीडेड टू पे। कुछ देर के बाद मिसेस हॉल एक तो पेपर लेकर आई, चिट्ठा, जिसमें लिखा हुआ था कि कितना वो उसका बकाया रकम था जो कि उसको देना था। हाउ मच ही हैड टू पे, ही हैड बैलेंस इन दैट इन। यू वॉन्ट टू pay me before you leave, do you? She said.
तो उन्होंने कहा कि आप बाहर जाने के पहले बोले थे कि आप पे करेंगे, है ना? What is the reason that you did not bring me food? Do you think I can live without eating? He shouted. उल्टा वही चिल्लाने लगा कि तुम लोग क्यों खाना क्यों नहीं ला रहे हो? क्या हम बिना खा के रह सकते हैं? तुमको क्या लगता है हम बिना खा के रह सकते हैं? What is the reason that you have not been giving me my money? Asked Mrs. Hall. Mrs. Hall ने फिर बोला कि आपको लेकिन आप किस लिए मुझे पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं? Why are you not giving me money? That is what I want to know. You cannot be angry that your food is late when you are 5 days late in paying me. तो इन्होंने कहा मिसेस हॉल ने, दैट इज़ व्हाट आई वॉन्ट टू नो, मैं यही जानना चाहती हूँ। तुम आप जब 5 दिन खाना 5 दिन जब पे करने में बिल पे करने में आप देर कर रहे हैं, तो आपका खाना भी देर से मिल रहा है, उसके लिए आप क्यों चिल्ला रहे हैं? बिकॉज यू आर नॉट पेइंग मी, दैट इज़ वाई वी आर नॉट गिविंग यू फूड। द विजिटर शाउटेड एट गॉड अगेन, फिर से उस भगवान के नाम पे चिल्लाया। एंड आई वॉन्ट यू टू कीप योर शाउटिंग एंड योर टॉकिंग टू गॉड टू योर सेल्फ। तब मिसेस हॉल ने फिर कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप अपना चिल्लाना और अपना भगवान के नाम पे चिल्लाना ये सब बंद अपने ही पास रखिए। द विजिटर बिकेम मोर एंग्री, अब विजिटर और ज़्यादा एंग्री हो गया। द पीपल इन द ड्रिंकिंग रूम हु वेर लुकिंग ऑन एनकरेज्ड मिसेस हॉल हु वॉज विनिंग द आर्गूमेंट। तो विजिटर गुस्सा हो गया और बाकी लोग जो लोग ड्रिंकिंग रूम में थे सब लोग फिर से देखने लगे और मिसेस हॉल को भी इनकरेज किया। Who was winning the argument? और Mrs. Hall obviously she was winning because she had logic behind her argument. उनके पास युक्ति था, इसीलिए वो जीत रही थी और सबने उन्हीं को सपोर्ट किया। Look here my good woman, he said. अब बोला कि गुड वुमन, देखिए आप जब भी बोले गुड वुमन तो ये और गुस्सा हो गई। She said do not good woman me. तो इन्होंने कहा कि डू नॉट गुड वुमन मी मतलब डोंट ट्राई टू प्लीज मी बाय सेइंग मी आई एम अ गुड मैन। मुझे इस तरह से फुसलाने का कोशिश मत करो गुड वुमन बोल के। माई मनी हैज़ नॉट कम बट आई हैव सम इन माई पॉकेट, ही सेड एज ही पुट हिज हैंड इन हिज पॉकेट टू गेट सम मनी। तब इसने कहा कि मेरे मनी अब तक आया नहीं है और बोल के लेकिन कुछ मेरे पॉकेट में है, मैं दे रहा हूँ। ही सेड, और अपने पॉकेट में हाथ घुसाया उसने। When you were first late with the money, you said all you had were a few coins. और तब इन्होंने कहा कि इसके पहले भी आप लेट हुए थे मनी पे करने में और उस समय आपके पॉकेट में सिर्फ कुछ कॉइन्स थे। I was able to find some more, he answered. तो उसने फिर कहा कि मुझे और कुछ ज़्यादा भी कुछ मिला था। एंड वेयर डिड यू फाइंड इट, आस्क मिसेस हॉल। तो मिसेस हॉल ने कहा कि और कहाँ आपको ये मिला था। दिस मेड द विजिटर वेरी एंग्री। व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, ही शाउटेड। अब इससे विजिटर को और गुस्सा आ गया और बोल के आप क्या बोलना चाहते हैं बोल के चिल्लाया। ब्रिंगिंग हिज फुट डाउन विथ मच फोर्स, मतलब पैर पटकाया उसने। I want to know where you were getting that money. The फिर मिसेस हॉल ने कहा कि मैं बोलना चाहती हूँ कि आपको कहाँ से और मिला। Before I get you any food or do anything for you, you must tell me one or two things. मतलब आपको खाना देने से पहले आपको कुछ बोलना पड़ेगा, मुझे कुछ जवाब देना पड़ेगा। I do not understand. We all want to have some answers. तो I want to know what you were doing to my chair. अब उसका मनी से she got distracted to another point. वो दूसरे बात पे चली गई। बोले कि आप मुझे पहले बोलिए मेरे चेयर के साथ आप क्या कर रहे थे। I want to know how your room was empty. मतलब आपका घर, आप मुझे बोलिए कि आपका रूम कैसे एम्प्टी कैसे था, खाली कैसे था। And how were you be able to get in again?
और कब आप अंदर भी कैसे घुस गए? एंड आई वॉन्ट टू नो, फिर बोल के पूरा बोलने का वो डॉट 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 मतलब ख़त्म नहीं हुआ, उसके पहले द विजिटर लिफ्टेड हिज हैंड इन एंगर एंड शाउटेड स्टॉप। तब विजिटर हाथ उठा के बोला कि स्टॉप, चुप रहिए, विथ अ फोर्स दैट वॉज इनफ टू क्विकली स्टॉप मिसेज हॉल फ्रॉम टॉकिंग। और इतना ज़ोर से वो शाउट किया कि उससे मिसेज हॉल चुप हो गई तुरंत। यू डू नॉट अंडरस्टैंड हु आई एम और वॉट आई एम, आई विल शो यू, बाई गॉड आई विल शो यू। अब विजिटर ने चिल्लाया कि आप जानते नहीं हैं अब मैं कौन हूँ, अब मैं दिखा दूंगा आपको। ही पुट हिज हैंड ओवर हिज फेस एंड पुल्ड समथिंग अवे। अब उसने अपने हाथ को अपने मुंह के ऊपर दे के कुछ हटा दिया। द मिडल ऑफ हिज फेस वॉज अ ब्लैक होल। अब तो उनके अंदर पूरा काला दिखाई दिया, कुछ है ही नहीं, इट वॉज अ होल। ही स्टेप फॉरवर्ड एंड पुट समथिंग इन मिसेज हॉल्स हैंड। अब वो आगे बढ़ा और मिसेज हॉल के हैंड में कुछ दिया। शी लुक्ड इन टू द डार्क होल ऑफ हिज फेस एंड देन एट हर हैंड एंड ड्रॉप द थिंग टू द फ्लोर। अब उनको मिसेज हॉल को दिखाई दिया कि अंदर फेस के अंदर सिर्फ गड्ढा है एक तो काला, और हाथ से कुछ नीचे गिर गया। द नोज, इट वॉज द मैन्स पिंक नोज। वो आदमी का पिंक नोज था। पीपल इन द ड्रिंकिंग रूम क्राइड इन सरप्राइज एज द विजिटर लिफ्टेड हिज ग्लासेस। अब उसके बाद उसने जब अपना चश्मा को उठाया तब और उन लोग हैरान हो गए। देन टूक ऑफ हिज हैट, उसके बाद अपना हैट को उसने हटाया। फियर फील्ड द रूम एज ही पुल्ड एट हिज फॉल्स हेयर एंड बैंडेजेस। अब जब वो अपना फॉल्स हेयर को हटाया और बैंडेजेस को हटाया तब लोग और डर गए। Everyone got afraid when they saw that there was nothing under the bandage and his false hair. The truth was becoming too much to take. That means truth माने ये जो दिखा रहा था ना truth, वो बोला था कि मैं कौन हूँ दिखाऊंगा, तो ये जो सच्चाई जो है अब दिखा दिया अपना सच्चाई। और वो सब too much to take मतलब it was too fearful टू टॉलरेट, माने इतना डरावना था कि वो सब माने बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। मिसेस हॉल क्राइड आउट इन फियर एंड लेफ्ट द रूम। अब मिसेस हॉल तो बहुत जैसे चिल्ला के वहाँ से भाग गई। ऑल दी अदर्स वॉन्टेड टू सी व्हाट दिस स्ट्रेंज मैन लुक्ड लाइक। तो बाकी सब लोग देखे कि स्ट्रेंज मैन कैसे थे देखने में, बट नाउ देयर वॉज नथिंग टू सी। लेकिन वहाँ पे कुछ था ही नहीं। No face and no hair. Bandages and false hair were flying across the room, and all the people in it were running to get out of the front door of the pub. अब जब देखा कि चारों तरफ बैंडेज और फॉल्स हेयर इधर उधर उड़ रहा है और कहीं कुछ है ही नहीं, तो तब सब ने डर के मारे सब बाहर भागने लगे पब के बाहर। The man they all had waited to see was a man without a head. अब देखा कि बिना हेड का एक तो आदमी घूम रहा है। पीपल ऑन द रोड कुड हियर द शाउटिंग। सब रास्ते में भी सब लोग चिल्लाने लगे। वेन दे लुक्ड अप द रोड टू द कोच एंड हॉर्सेस दे वेर सीइंग पीपल फॉल ओवर ईच अदर ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द डोर। अब रास्ते से जब लोग जहाँ जा रहे थे, द पासर्स बाई वर सीइंग दैट देयर वर क्राउड इन फ्रंट ऑफ द कोच एंड हॉर्सेस इन। वहाँ पे सब बाहर से जो लोग जा रहे थे सब लोग देखे कि कोच एंड हॉर्सेस के बाहर सब भीड़ लगा हुआ है। सब लोग एक दूसरे के पहले भागने का कोशिश, बाहर निकलने का कोशिश कर रहा है। दे वर ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द डोर ऑफ द इन। इन अ शॉर्ट टाइम 40 people or more were at the door trying to see what was going on. और कुछ बहुत थोड़े से टाइम में ही, इन अ शॉर्ट टाइम 40 आदमी वहाँ पर और एट द डोर ट्राइंग टू सी व्हाट वाज गोइंग ऑन, माने वहाँ पर खड़े हो गए देखने के लिए कि क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या चल रहा है। देयर वेर द पीपल हु वेर सेलिंग लॉलीज, द एंटरटेनर्स, बॉयज एंड गर्ल्स, वेल ड्रेस्ड men and women
ओल्ड पीपल एंड पुअर पीपल, सब लोग यहाँ पर चले आए। दुकानदार, बूढ़े, बच्चे, लड़का लड़की, अच्छे अच्छे कपड़े हुए लोग, सब लोग उधर चले आए। दे ऑल वॉन्टेड टू टॉक एट द सेम टाइम एंड नो वन वॉज लिसनिंग। सब लोग बात करना का कोशिश कर रहे थे, बात करने का, बट कोई सुनने को तैयार नहीं था। अ स्मॉल ग्रुप वॉज हेल्पिंग मिसेज हॉल हु हैड कोलैप्स्ड अगेन। और एक तो ग्रुप ऑफ पीपल मिसेज हॉल को संभालने का कोशिश कर रहे थे, जो कि फिर से वो बेहोश हो रही थी। देर वॉज अ नॉइज फ्रॉम बिहाइंड। अब पीछे से एक नॉइज सुनाई दिया। द पीपल मूव्ड टू वन साइड फॉर 3 men हु वेर वॉकिंग कॉन्फिडेंटली टूवर्ड्स द पब। और वहाँ पर कुछ लोग वन साइड फॉर 3 men हु वेर वॉकिंग, जो कि अंदर जाने का कोशिश, कॉन्फिडेंटली अंदर जा रहे थे। वन साइड मैंने 3 आदमी वहाँ पर आए थे जो लोग अंदर जा रहे थे पब के अंदर। फर्स्ट वॉज हॉल, वेरी रेड इन द फेस। हॉल मतलब द ओनर ऑफ द इन, माने हस्बैंड ऑफ मिसेस हॉल। देन मिस्टर बॉबी जेफर्स, द टाउन पुलिसमैन। बॉबी जेफर्स कौन थे? पुलिसमैन थे। एंड देन वॉजर्स, दे वेर कमिंग टू टेक द विजिटर टू प्रिजन। अब वो लोग 3 जन आए थे विजिटर को प्रिजन में ले जाने के लिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द part 1, students, and I hope you have understood the meaning of the line by line meaning of the story, and I will come again with the second part in the next video. Till then, bye.